बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। पार्ट ए जो है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को करा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। हमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं, तो पार्ट ए में स्क्वायर था, अब ये बी का स्क्वायर है। हमें स्क्वायर के बारे में पता है कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कि इसकी जो 4 साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं। और दूसरी बात हमें पता है कि जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ये ए बी सी ये वाला एंगल है, बी सी डी, ये चारों जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल हैं। और दूसरी बात कि ये जो डायगोनल्स हैं ये जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये इंटीरियर एंगल्स को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये 90 डिग्री है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, अब ये डायगोनल जो है इसने इसको जब बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। अच्छा, और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि जब ये बाइसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल्स, तो ये जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ये ई पॉइंट है, इस पे इसने बाइसेक्ट किया है, तो जो एंगल्स बन रहे होते हैं ये राइट एंगल्स बन रहे होते हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये टोटल ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये जैसे इधर है ये डी और सी। इस क्वेश्चन में हमें सी और डी ये जो एंगल्स बने हुए हैं हमें इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। ये हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है कि ये बाइसेक्ट किया डायगोनल्स ने, तो ये राइट एंगल्स होते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये बात इधर ही ये समझ लें कि हमें ये पता है कि एंगल ये इसने बाइसेक्ट किया है, जैसे ये राइट एंगल था, अब ये डायगोनल ने इसको जब बाइसेक्ट किया तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री है। अब ये जो एंगल है इसको मैं क्या कहूँगी, एंगल ए सी डी ये 45 है, तो एंगल बी सी ए ये भी 45 डिग्री है। जब एंगल ए सी डी 45 है तो मैं कह सकती हूँ एंगल ई सी एफ, ये एफ पॉइंट है और ये ई है, तो एंगल ई सी एफ ये भी 45 ही होगा। तो करते हैं सॉल्व, समझ में आ जाएगा। जब अब आगे हम कंसीडर ये कर लेंगे कि इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले मैं सी की वैल्यूज़ मालूम कर रही हूँ, तो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, सी ई एफ ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ये सी हमें एंगल्स पता हैं, ये 45 हमें पता है कि ये बाइसेक्ट किया तो ये 45 हो गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ये तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम सी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अच्छा, अब जो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम इस सी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो दोबारा इसको मैं बता दूं कि हमने क्या अभी तक पढ़ा कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल होते हैं। जब डायगोनल ने बाइसेक्ट किया तो एंगल बी ए सी ये जो है ये बी ए सी कहा जाए या डी ए सी कहा जाए, ये 45 डिग्री होंगे। इसी तरह ये जो है बी सी ए ये एंगल अगर 45 है तो ए सी डी ये भी 45 होगा। जब ये दोनों 45 डिग्री हैं तो मैं कह सकती हूँ ई सी एफ ये भी 45 डिग्री है। अब हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। कौन से ट्रायंगल को, कंसीडर ट्रायंगल ई सी ई एफ ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। अब यहाँ पर मैं ट्रायंगल की तीनों एंगल्स को मैं ऐड करूँगी जो इंटीरियर एंगल्स हैं, और वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे सी की। सी डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 2c डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और c डिग्री इज इक्वल टू जब 180 में से 45 को मैं माइनस करूँगी तो 135 आ जाएगा, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 67.5 डिग्री। डिग्री साइन हटाएंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 67.5। अब इधर देखें, इधर से हमने सी की वैल्यू तो मालूम कर ली, अब हम मालूम करेंगे डी की वैल्यू।
अच्छा, डी की वैल्यू मालूम करने के लिए आप इस बात पे गौर करें, मैंने आपको बताया कि जब ये डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, जब इन दोनों ने बाइसेक्ट किया इस पॉइंट ई पर, तो जो एंगल्स बन रहे हैं ये जो है ये भी राइट एंगल बनेगा, ये भी राइट एंगल बनेगा और ये भी राइट एंगल, मतलब ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसी तरह ये भी टोटल 90 डिग्री है। सी प्लस डी जो है ये 90 डिग्री होगा। हमें सी की वैल्यू मालूम हो चुकी है। हम क्या लिखेंगे, एंगल सी डिग्री प्लस डी डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि डायगोनल ने बाइसेक्ट किया है राइट एंगल पर। इधर देखिए मैंने लिख भी दिया है कि सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये जो एंगल सी ई डी है, सी ई डी ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ने बाइसेक्ट किया था एक दूसरे को राइट एंगल से। सही। अब हम इधर डी डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें पता है इन दोनों का जो ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो सी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी डिग्री प्लस सी की क्या वैल्यू निकली थी 67.5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से डी डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 67, 90 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री। तो हमारे पास डी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 90 में से जब मैंने 67.5 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 22.5 डिग्री। डिग्री साइन हम हटाएंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 22.5 और यही हमें मालूम करना थी वैल्यू, सी और डी की वैल्यूज़ मालूम करना थी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। स्क्वायर की प्रॉपर्टी मुझे पता है कि साइड्स इक्वल होती हैं चारों साइड्स, और जो ये इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। अब जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये हाफ ऑफ हो जाते हैं, 45 डिग्री, ये भी 45। इसी तरह यहाँ पर मुझे सी और डी की वैल्यूज़ मालूम करना थी। सी और डी की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए मुझे यहाँ अगर मैंने ये ट्रायंगल कंसीडर किया था तो ये तो मुझे पता है ये 45 डिग्री होता है क्योंकि डायगोनल ने बाइसेक्ट किया था। अब जब बाइसेक्ट किया तो यहाँ से मैंने इसको तीनों का जो इंटीरियर एंगल्स का सम था उस इक्वल टू 180 डिग्री था। यहाँ से मैंने सी की वैल्यू मालूम कर ली और डी की वैल्यू कैसे मालूम करी, मुझे पता है ये जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं जो एंगल्स बना रहे होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो सी प्लस डी डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, वहाँ से मैंने डी की वैल्यू मालूम कर ली है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।